बेंगलुरु सेंट्रल के कांग्रेस उम्मीदवार मंसूर अली खान के लिए दुआ, प्यार, मोहब्बत का इजहार। समाज के तमाम तबकों में मंसूर अली खान की मकबूलियत में इजाफा। आज बतारीख 19 अप्रैल बरोज जुमा दारुल उलूम सबीलुर रशाद पहुंचकर मंसूर अली खान ने नमाज जुमा अदा की और अमीर शरीयत कर्नाटक की दुआएं हासिल की। मंसूर अली खान जहां भी जा रहे हैं, लोग खास तौर पर नौजवान उनका पुरतपाक इस्तकबाल कर रहे हैं। उनकी कामयाबी व कामरानी के लिए नेक ख्वाहिशात व नेक जज्बात का इजहार कर रहे हैं। इस मौके पर केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट और कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ के हमरा मंसूर अली खान ने अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी से मुलाकात की। लोकसभा इलेक्शन में कामयाबी के लिए अमीर शरीयत से दरख्वास्त की। साथ ही मंसूर अली खान और मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ ने अवाम से अपील की कि वो 26 अप्रैल बरोज जुमा को हो रहे लोकसभा इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करें। कांग्रेस पार्टी को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाएं। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। मैं अमीर शरीयत साहब से सिर्फ दुआ मिलने आया और दुआ करने के लिए गुजारिश की, सिर्फ उतना ही। कांग्रेस का क्या, अब जब इलेक्शन को जा रहे हैं पता चल रहा है कि ज़मीनी तौर पे हमारे जो 5 गारंटीज़ हैं वो बहुत काम कर गए, क्योंकि कहीं पर भी जाओ लोग गारंटीज़ की तारीफ कर रहे हो। जो फ़ायदा हो रहा है क्योंकि वो प्रैक्टिकल रियलिटी है। 2000 रुपये आ रहे हैं, फिर फ्री करंट मिल रहा है, 5 kg चावल मिल रहा है, फिर बस फ्री ट्रैवल मिल रहा है। सो ये तो सब बोल रहे हैं कि, और कोई भी स्टेट इंडिया में ये फैसिलिटी नहीं देखे आम आदमी के लिए। अब बोलना शुरू किए, भरोसा है क्योंकि स्टेट में जो गारंटीज इंप्लीमेंट किए वो तो रियलिटी है। अब इसका भी भरोसा है क्योंकि स्पेशली लेडीज़ के लिए जो लोअर इनकम ग्रुप के हैं 1 लाख रुपये सालाना, वो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। और जो इंश्योरेंस का 25 लाख रुपये इंश्योरेंस फैमिली के लिए, वो भी बड़ा अनाउंसमेंट है। और फार्मर्स को जो लोन वेवर का वन टाइम सेटलमेंट लोन वेवर का बोले बहुत ही ह्यूज इशू है। MSP का इशू है। फिर अर्बन मनरेगा में 400 रुपये डेली वेजेस गारंटी का भी बहुत बड़ा वादा है। ये मामला ऐसा था, मैं कांग्रेस पार्टी में तो 15-20 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन ये मंसूर अली खान का पर्सनल इलेक्शन नहीं है, ये आप सब लोगों का इलेक्शन है। ये जो हालात मुल्क के हैं, सो वो मद्देनजर रखते हुए कल कोई भी कंटेस्ट करे, हम सबको मिलके वो कैंडिडेट को जिताना पड़ता था। ये और आप बोल रहे हैं सही है, आप सभी मंसूर हैं, मैं सिर्फ एक चेहरा हूं। ये सब कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन है और हम सब लोग मिलके कांग्रेस पार्टी को कामयाब कर रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं को एक ही मैसेज है, मैक्सिमम पोलिंग होना चाहिए, क्योंकि सब हम इंश्योर करना है कि मैक्सिमम पोलिंग हो, क्योंकि ये बार पोलिंग पे बहुत डिपेंड होता है रिजल्ट। जितनी ज़्यादा पोलिंग होती है और हम स्पेशली अगर लोग बाहर निकल के वोट करें तो इंशाअल्लाह मेरा मानना ये है कि ये बार कांग्रेस ज़रूर जीतेगी। बैंक पहले कैंडिडेट यहाँ आना चाह रहे थे, मौका नहीं मिला क्योंकि आज जुमा है, अगली जुमा जो है इलेक्शन है। वो यहाँ जुमा की नमाज के लिए भी आया, वैसे ही जो है हज़रत अमीर शरीयत से मुलाकात करके उनकी दुआ भी लेने के लिए वो आए थे। काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी लोग जो है नमाज के बाद कैंडिडेट से मुलाकातें की, खुशी का इजहार किया, पूरे जोश के साथ नज़र आ रहे थे लोग। सर, आप कैंडिडेट के साथ हर एक इलाके में जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है सर, आवाम का रिस्पांस कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, उमूमन मैं समझता हूँ अवाम का जो रिस्पांस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस है। हर कम्युनिटी के लोग इस वक्त जो है कांग्रेस के साथ हैं, और ख़ासकर जो निचला तबका है, जो ये 5 जो गारंटियाँ कांग्रेस हुकूमत की तरफ से आई हैं और उसका फ़ायदा जिन लोगों को पहुंच रहा है, और जिनको नहीं पहुंच रहा है उनको ये उम्मीद है कि आइंदा हमको ये पहुंचेगा, और जिनको पहुंच रहा है उनका रिस्पांस तो बहुत ही अच्छा है।
वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने नहीं, के देखिए सिलसिले में क्या तरीक़ाकार हो? सबकी इस वक्त कोशिश यही है कि इसमें जो है कई एनजीओस हैं, कई जो है मिली इदारे हैं, कई दानिश्वर हजरात सब मिलकर जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है परसेंटेज ऑफ पोलिंग ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग हो, लोग जो है जुमा का दिन है बाहर आए और वोट करें। ये न सिर्फ किसी एक कम्युनिटी के लिए, तमाम लोगों में ये एक इस वक्त फ़िक्र की भी बात है और पूरी कोशिश हो रही है कि पोलिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो और मुझे उम्मीद है कि इस बार पोलिंग जो है बहुत ज़्यादा होगी। सर, चूँकि आप वर्किंग वाइस प्रेसिडेंट भी हैं KPCC के, तो उस हवाले से पूरी रियासत आपकी नज़र में है। हल्का बेंगलोर सेंट्रल को अगर छोड़ दें तो दीगर हल्कों की रिपोर्ट क्या है, क्या तरीक़ाकार अपनाया गया है? देखिए, जिस वक्त इलेक्शन का ऐलान हुआ था उस वक्त के हालात अलग थे। अब जो आप जो देख रहे हैं कि कई सर्वेस आ रहे हैं, किसी भी सर्वे ने कांग्रेस को कम सीटें नहीं दिखाई है। कोई 15 दिखा रहा है, कोई 17 दिखा रहा है। अब मेरी ये क्या कहते हैं इतला के मुताबिक जो है कम से कम 20 सीटें जो है कांग्रेस को इस वक्त सारे कर्नाटक में आएंगी और सेंट्रल में भी जो है इंडिया ब्लॉक जो है अपनी हुकूमत बनाएगा।